हेलो। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और फेशियल लेके आई हूँ। तो ये मेरा फेशियल पियोन ब्राइडल फेशियल है। तो इसका क्या होता है कि सभी फेशियल किट के अंदर 5 मसाज होती है, लेकिन इसके अंदर 6 मसाज है। और इन 6 मसाज को मैं अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगी। तो जो भी यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं मसाज करूँगी, तो आप ध्यान से मेरी स्टेप को समझना और देखना। कहीं आपको ये फेशियल को देखे बगैर आपका मिस हो जाएगा ना, तो आपकी जो आप ग्लोइंग वगैरह चेहरे पे चाहते हो तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हो सके तो आप ये स्टेप भी 6 के 6 देखने। और आप अगर इनको देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा फेशियल अच्छा है या नहीं। आपने जो फेशियल कराया तो उसका रिजल्ट आपको वैसा मिला या नहीं मिला। तो आप लास्ट तक इसको ध्यान में रखना। तो क्या है कि मेरी ये पहली क्रीम है, तो मैंने इस क्रीम को गुलाब जल से अच्छी तरह से 15 मिनट तक मसाज करनी ही है। तो ये आपको क्या लगेगा कि भाई मसाज किसी ने 5 मिनट कर दी, किसी ने 10 मिनट कर दी। नहीं, ऐसे आपका फेशियल पूरा नहीं होगा। आपको जैसा अच्छा निखार चाहिएगा तो वो निखार आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो तो एक समझ लो आपको यानी भुलाने जैसी बात हो गई। लेकिन मैं जो फेशियल करती हूँ तो उस फेशियल के अंदर मैं पहले स्टेप को 15 मिनट देती हूँ, ताकि आपके चेहरे को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र और जो वाइटनेस चाहिए चेहरे को तो वो पूर्ण रूप से मिले। और इसको क्या होता है कि अच्छी सी जितनी भी अच्छी मसाज देंगे ना हम स्किन को, तो उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक समझ लेना कि मैंने आपको फेशियल सही ढंग से करना सिखा दिया। अगर आपने देखोगे तभी तो पता चलेगा कि मैंने कैसे मसाज की है। तो देखो, मैंने दोनों साइड से हल्के हल्के उंगलियों से तो ये मसाज स्टार्ट कर दी। इस मसाज को मैं लगभग 15 मिनट तक मसाज दूंगी। इसमें कहीं रुकने का नाम नहीं। और अच्छी तरह से क्या है कि हल्के हाथ से, जितना भी आपका हाथ हल्का होगा तो उसका क्या है कि चेहरे को उतना ही मोटिवेशन या फिर आपको एक फ़ायदा होगा। चेहरे को, स्किन को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। तो 15 मिनट तक मैं इसको मसाज दूंगी। मसाज का रिजल्ट आपके सामने होगा कि आपको कैसे कैसे उंगलियों को या फिर अंगूठे से मसाज करनी है। देखो, तो अपने है ना चेहरे के ऊपर पॉइंट भी होते हैं। तो आईब्रो के पास भी पॉइंट होता है, नोज के पास भी पॉइंट होता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं स्किन को सेट करने के। तो इन तीनों पॉइंटों के ऊपर भी मसाज देनी बहुत अच्छा रिजल्ट लाती है। तो मेरे ब्राइडल क्या क्या है कि स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत पिंपल्स के निशान भी हैं और वाइटनेस भी बहुत कम है। तो उसका रिजल्ट लाने के लिए मुझे ये आपको फेशियल करके बता रही हूँ। देखो, इसमें है ना गुलाब जल। ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाब जल से ही फेशियल करो, नहीं। अगर आपके पास अच्छा सा वाटर है तो यानी पानी है, उससे भी काम चलेगा। तो हम पानी से भी अच्छी सी मसाज कर देंगे। तो इस जितना क्या होता है कि जैसे ये सूख जाती है तो इसको पानी देना ज़रूरी होता है। अपनी क्रीम को जितना पानी लगा लगा के हम इसको क्रीम को सेट करेंगे स्किन के अंदर, तभी जाके इसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो इसको अच्छी तरह से रिजल्ट लाने के लिए 15 मिनट तक आप चेहरे की मसाज कर सकते हो। और 15 मिनट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, कई बार हम ऐसे ही की स्टेप यानी पहले पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, उसके ऊपर दूसरा स्टेप स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता फेशियल। ऐसे अगर आप फेशियल करोगे ना, तो वो चेहरे का क्या होता है कि शादी के बाद देखो, कई लड़कियों का शादी के बाद चेहरा बिल्कुल डल पड़ जाता है। तो उसमें बोलेंगे कि आपने हमारा फेशियल सही नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी ने सही से क्रीम मसाज वगैरह नहीं दी तो क्या होगा, उसका रिजल्ट तो आना ही है गलत। तो इसलिए 15 मिनट तक हो सके उतना अच्छा सा रिजल्ट देने के लिए मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहीं पे भी पहले वाले स्टेप की क्रीम चेहरे पे लगी नहीं रहने देती, उसको पूरी तरह से वॉश कर देती हूँ। जितना से भी क्रीम यूज की और उसको पूरा वॉश कर दो और चेहरे को अच्छी तरह से टॉवल से साफ कर दो। तो उसका क्या बेनिफिट चेहरे को पूर्ण रूप से मिलता है। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया। अभी मैंने ये दूसरा यानी हमारे पास दूसरा स्टेप है स्क्रब। सभी को पता है कि स्क्रब
5 मिनट करते हैं, कई कई 7 मिनट करते हैं। लेकिन ये हमारी चीज़ स्क्रब, ये हमारा स्क्रब करना अच्छा नहीं होता। कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट स्क्रब देना चाहिए, वो भी बिल्कुल हल्के हाथ से। यानी आप गुलाब जल डाल के या पानी डाल के बिल्कुल हल्के हाथ से इसके जो भी दाने होते हैं ना, वो स्किन के अंदर हल्के हाथ से सेट करने होते हैं। और हमारे पास क्या होता है, कई कई बार क्या होता है, जिसका हाथ हैवी होता है तो वो उन दानों की इतने ज़ोर से मसाज करेगी चेहरे के ऊपर। भाई कोई भी लेडीज़ मान लो आप, या कोई फ्रेंड मान लो, तो वो इतनी चेहरे पर है ना, इतना ज़ोर से मसाज करेगी कि चेहरे की है ना जो भी हमारी ग्लोइंग स्किन होती है ना, वो ग्लो नाम की चीज़ ही हटा देगी। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 2 दिन बाद में स्किन फटी फटी और ऐसे अजीब सी दिखेगी कि उसके फुंसी वगैरह निकल आएंगी। तो किसी को ऐसे लगा कि अरे आपने फेशियल कराया था, तो बोलेगी हाँ कराया तो था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इसका क्या होता है कि हम स्क्रब को 5 मिनट की बजाय 10 मिनट तक उसको रगड़ देते हैं। और स्किन इतनी नेचुरल होती है, उसके ऊपर अगर आप दाने रगड़ोगे तो समझो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्रब को हमेशा 2 या 3 मिनट, देखो मैंने आपको बताया तब तक इतनी जल्दी मेरी 2 या 3 मिनट कंप्लीट भी हो गई। और मैंने ये स्क्रब को 2 या 3 मिनट इसको मसाज बिल्कुल हल्के हाथ से, तो मसाज दे के इसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। या आपके पास पंच है तो पंच यूज कर लो, बिल्कुल भिगो के गीला करके उससे हल्के हल्के हाथ से पंच से साफ करते हैं तो नॉर्मल चेहरा हमारा अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। अगर ये पंच नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, आप टावल भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास साफ़ सुथरा धुला हुआ टावल होना चाहिए। और एक लड़की के लिए यानी एक चेहरे के लिए हमारे को सिर्फ एक ही टावल यूज करना चाहिए। उसको धो के अच्छी तरह से उसको वॉश करके दूसरे फेशियल में यूज कर सकते हैं। तो यानी एक टॉवल को सिर्फ एक ही लड़की, यानी कोई भी फेस हो हमारे पास हो, तो एक को यूज करना पड़ता है। तो ये मेरे स्क्रब की भी 2 या 3 मिनट कंप्लीट हो गई। तो अब मैं इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी, देखो। और क्या होता है कि चेहरे के ऊपर है ना, बिल्कुल भी दाने नहीं दिखने चाहिए अपने स्क्रब के। भाई आपने 2 मिनट किया, 1 मिनट किया, 1.5 मिनट किया, 2.5 मिनट किया, चलेगा। लेकिन उसके कई बार चेहरे पर कई लड़कियां हैं ना, या फिर हम पार्लर में सोच लो, कहीं पे भी उसके दाने छोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो स्किन के अंदर तीसरी मसाज में भी आएगा। तीसरी मसाज में आएगा तो उसका रिजल्ट अपने आप ही गंदा लगेगा। ये देखो मैंने पूरी तरह से चेहरे को वॉश कर दिया, कहीं पे भी स्क्रब दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तीसरी क्रीम है हमारे पास। तो इस क्रीम को है ना चेहरे के ऊपर आप मान के चलो कि 20 मिनट हमारे को देनी ही है, कस्टमर को 20 मिनट देनी ही है। तो इसके लिए अच्छी तरह से पूरे चेहरे को क्रीम अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद इसको ऊपर थोड़ा थोड़ा वाटर या गुलाब जल डाल दो। और हल्के हाथ से आप फिंगर्स की मदद ले सकते हो, या फिर अपने अंगूठे से, या फिर अपनी हथेलियों से। तो यानी 3 चीज़ें अपने हाथ की, सिर्फ 3 चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, वो भी हल्के हल्के हाथ से। ऐसा नहीं कि हर एक ज़ोर ज़ोर से मसाज कर दी, नहीं। शुरू शुरू में कोई सीखने के लिए आता है तो उसको पता नहीं होता, तो वही कर सकता है ये काम। जिसको फेशियल करना आता है तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो आपको सूखापन लगे तो आप गुलाब जल डाल लो। गुलाब जल डाल के ये देखो, यानी कई बार क्या होता है कि इससे भी हम स्किन को अच्छी तरह से एक व्यायाम ही समझ लो आप। स्किन को, अपने फेस को हम एक व्यायाम के हिसाब से ही फेशियल कर सकते हैं। नोज के पास, आइज के पास, या फिर चिक्स, तो नेक्स, ये सारी चीज़ें इतनी है ना, हम इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं कर सकते घर पे भी। काम काज में इतने बिजी रहते हैं आजकल, तो समझो कि हमारे पास टाइम ही नहीं है लेडीज़ों के पास। तो वो पार्लर में आती हैं और पार्लर में उसको वो फ़ायदा ही नहीं मिलता फेशियल का। तो फेशियल कराने का फ़ायदा क्या हुआ बताओ। तो आप इसको देखते रहो और देखो कि जैसी भी आपको मसाज मैं कर रही हूँ ना, ठीक ऐसे ही आपको मसाज करनी है। अगर आप इस मेरी मसाज को देख के या मेरे इस फेशियल को देख के आप कुछ सीख रहे हैं ना, तो अच्छी तरह से देखो इसको। अच्छी तरह से आप जितना देखोगे तो वैसे ही हाथ को घुमाना है चेहरे के ऊपर। यहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो ये मैं पॉइंट के स्टोक खोल रही हूँ। यानी हमारे चेहरे के जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे मसाज कर कर के हम उसको पुश करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक
चेहरे पे रौनक आती है। ये 3 पॉइंट भी हमारे पार्लर के लिए क्या होता है कि बहुत अच्छे होते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे को आने ही चाहिए फेशियल के साथ साथ में। तो मैं इसको अच्छी तरह से कम 15 या 20 मिनट तो मसाज आपको करके दिखाऊंगी। अभी 5-7 मिनट हुए हैं, 5-7 मिनट अभी बाकी हैं, तो मैं आपसे थोड़ी बहुत चलो बातें भी कर लेती हूँ और फेशियल भी हमारा साथ का साथ होता रहेगा। तो अभी क्या है कि पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरह से स्किन के अंदर पूरी क्रीम को सेट कर दूँगी। भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर मैंने कोई क्रीम अप्लाई की थी भी। तो इसका रिजल्ट ऐसे ही दिखता है। फेशियल जितना भी करोगे तो उसके ऊपर है ना क्रीम अप्लाई करने का आपको पता भी ना चले भाई कौन सी क्रीम लगाई थी, कब ये स्किन के अंदर सेट हो गई। तो उसको इतनी अच्छी तरह से मसाज करनी होती है कि बस पूछो ही मत। आप जैसे मसाज करते हो तो आप जब करवाने आते हो ना तो आपको ही पता होता है कि भाई रिजल्ट कैसा आया है हमारा। तो 10-15 मिनट तक हमारी ये मसाज कंप्लीट हो जाएगी। अभी यहाँ पे पॉइंट होते हैं, देखो पॉइंट को तो ये टूल करना ही पड़ता है अपने को। ये 3 पॉइंट है, अच्छी तरह से देख लेना, नोज के पास और ये नेक्स के नीचे। स्किन के ऊपर इस लड़की के है ना पिंपल्स के और नोज के पास किल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छी से इसको मसाज देंगे तो किल्स वगैरह, नोज के आसपास पिंपल्स या फिर कोई भी पिंपल्स के निशान वगैरह हैं तो वो सारे क्या है कि 2 या 3 फेशियल देंगे ना तब तक ही ठीक हो जाएगी। तो स्किन एकदम वाइटनेस यानी एकदम ग्लोइंग, बस पूछो मत, इतनी ग्लोइंग हो जाएगी स्किन कि आपको लगेगा हाँ वास्तव में मैंने फेशियल कराया था। कोई देखते ही बोलेगा हाँ अपने चेहरे पे कुछ तो भाई करवा रखा है, इसका रिजल्ट तो अलग से ही दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी तीसरे नंबर की भी क्रीम सेट हो चुकी। मुझे ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट अभी से ही दिख रहा है चेहरे पे, स्किन के अंदर बहुत अच्छा सा दिख रहा है, खूब ग्लोइंग आएगी। तो मैं आपको आगे भी, अभी मेरी 3 स्टेप बाकी है। ये मेरी चौथे नंबर का यानी जेल है। तो जेल के अंदर आपको तो पता है या नहीं पता, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि 4 नंबर आता है जेल। जेल को या तो आप 3 मिनट मसाज करो या फिर उसको चेहरे पे, पूरे चेहरे पे अप्लाई करके रख दो। तो मेरे पास तो टाइम था इसलिए मैंने चेहरे पे अप्लाई भी किया और इसको मसाज भी दिया। तो मैं 2 या 3 मिनट तक इसको जेल को अच्छी तरह से मसाज भी दूंगी। और अगर आपको क्या होता है कई बार डब्बी के अंदर भी है ना वैसे ही फेशियल किट होता है तो उसके अंदर जेल के अंदर ज़्यादा गीलापन नहीं होता, तो उसको ऐसे ही खींच खींच के हम चेहरे पे मसाज करेंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो आपको ऐसा लगे कि हाथ मेरा है ना स्किन के ऊपर टिक नहीं रहा, तो तभी जेल का पता चलता है कि हाँ हमने जेल यूज किया है। तो मैंने इसको जेल यूज करने में क्या है कि कुछ तो गीलापन था ही और कुछ मैं इसमें वाटर डाल के अच्छी तरह से इस क्रीम को या फिर अपने जेल को इसके स्किन के अंदर ऐसे सेट कर दूं कि मैंने इस पर यूज ही नहीं किया। तो इसकी 2 या 3 मिनट तक वाटर डाल के अच्छी सी मसाज कर दो आप। और जेल का है ना फ़ायदा आपको बता ही दूं क्या होता है। जेल के अंदर फ़ायदा ये होता है कि स्किन की है ना एक ग्लोइंग, कि अपने चेहरे पर वही ग्लो आ रही है आपको। जो भी डार्क सर्कल है तो उसके ऊपर एक परत सी लग जाएगी, वही दिखने में ऐसे लगेगा कि हाँ कि हमने कुछ किया था। ये देखो दोनों हाथों से आपस में क्या होती है उंगलियों को टच करके उसकी भी मसाज दो। नोज के पास पे भी इसके जितनी भी कील थी तो वो सारी मैंने मसाज करके और ये सब कर करके अच्छी तरह से सब की सब निकाल दी। और चिक्स वगैरह पे भी अच्छी सी ग्लो आ जाएगी। अच्छे रिजल्ट के लिए तो अच्छी मेहनत करनी ही पड़ती है। ये 4 नंबर का यानी जेल वगैरह भी मेरा फिक्स हो गया। तो मैंने इस चेहरे के लिए क्या कर दिया कि 4 मैंने क्रीम कंप्लीट हो चुकी। अभी ये 5वें नंबर का फेस पैक है। तो 5वें नंबर में क्या होता है कि आपके पास अगर टाइम है ना तो आप 15 मिनट तक फेस के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का जो भी वो पैक होता है ना उसकी अप्लाई करके रख दो। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है
भाई कई बार क्या होता है कि चलो हमारे को फेशियल करना है, जल्दी जल्दी में कर दिया, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम होता है कि आप उस फेशियल को यानी ये पैक है ना हमारा, इसको हम चेहरे के ऊपर 5 या 10 मिनट गुलाब जल डाल के और अच्छी तरह से मसाज भी कर सकते हैं। कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम पैक को लगा के ही रखें, तो इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता। मैंने आपको दोनों तरह का फेस पैक बता दिया। अगर आप इसकी क्रीम इसको मसाज करना चाहते हो तो मसाज भी कर लो भाई 5 या 10 मिनट, या फिर मैं आपको एक और फेशियल दिखाऊंगी। अभी दूसरा फेशियल जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी मैं आपको अच्छी तरह से कि भाई आपको अगर मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाने की बजाय अगर आप उसको मसाज करें तो उसका रिजल्ट कैसा है। तो ये मेरी क्या होता है कि 15 मिनट तक मैंने चेहरे को ऊपर ये मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा के छोड़ दिया था। वो 15 मिनट मेरी कंप्लीट हो चुकी। बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब फेशियल कर दिया। अभी अच्छी तरह से है ना, ये मैंने पंच को क्या कहा है कि एक अलग सी कटोरे में भिगो के पंच को गीला करके इसका वाटर पूरा निचोड़ के, तो उससे क्या होता है कि ये स्किन के अंदर है ना न्यू यानी रूखापन नहीं लाता। तो पंच से हल्के हल्के हाथ से मैंने सारा पैक उतार दूंगी। और इसको अच्छी तरह से उतारने के बाद क्या होता है, अच्छी तरह से फेस पैक उतारने के बाद क्या है कि छटा, भाई मेरे पास तो छिटी भी श्रीम है, यानी 5 फेशियल किट, यही 5 किट मेरी कंप्लीट हो चुकी। तो अब छठा मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से तौली से वॉश करके टॉवल से चेहरे को पोंछ के पूरे को अच्छी तरह से साफ करके, और छठे नंबर का सीरम आता है, सीरम जो चेहरे के लिए बहुत अच्छी ग्लो देता है। तो उसका रिजल्ट भी आपको पता ही चल जाएगा कि भाई कई ज़्यादातर तो है ना आते ही इतने हैं कि फेस पैक है जिसके अंदर 5 ही आते हैं। तो मैं छठा नंबर का जेल लगा दूंगी। जेल लगाने के बाद चेहरे पर एक अच्छी सी ग्लो आ जाएगी। और आप मेरे को ये भी बता दो कि आपको मेरे ये 6 स्टेप कैसे लगे, कमेंट करके। और सब्सक्राइब बहनों प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि मेरा फेशियल आपको अच्छा कितना का अच्छा लगा। और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जय सिया राम, राम राम सारी बाणा ने। और आप ने एक वीडियो और लेके आऊँगी मैं फेशियल का, और उसमें भी आपको ये बताऊँगी कि फेशियल कितना अच्छा और कैसे कैसे और करना चाहिए। सारे फेशियलों की मैं आपको पास ये रिकॉर्ड भेज दूँगी सभी को। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो लड़की का फेस एकदम चमक रहा है।